बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सिनेरियो के अंदर अहम तरीन और बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। और इतनी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव न्यूज़ के आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के सियासी हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होते हुए नजर आएंगे आपको। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज लीग को, नवाज शरीफ को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि हम ज़्यादा देर इमरान खान को अब गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर नहीं रख सकते। हम इमरान खान को नहीं तोड़ सके और इस तरह से अब इस्टेब्लिशमेंट और नवाज लीग और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाली जो डील है वो जनाब टूट चुकी है। और इस वक्त बाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है, यानी बंदयाल या काजी। इंतहाई अहम तरीन सूरत हाल है। जस्टिस बंदयाल या जस्टिस काजी, ये 15 जो दिन है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहले आंखें कौन झपकेगा, मुस्तकबिल की जो तमाम तर सियासी सूरत हाल है वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। तफसीलात में आपको लेकर जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको इस बात का बैकग्राउंड बताऊं कि कुछ दिनों से आपको जो है वो आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर हम बात भी इसके ऊपर करते रहे कि अचानक जो नवाज शरीफ की लंदन से वापसी है वो कैंसिल कर दी गई। पहले जनाब सितंबर की डेट आई, फिर अक्टूबर की बातें होने लगी, फिर नवंबर की होने लगी। अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन से 1-1.5 माह पहले आ जाएंगे। यानी बाकायदा तौर पर कहाँ तैयारियां की जा चुकी थी। और मरियम नवाज ने टास्क भी दे दिया था अपनी लोकल सतह की तंजीमों को। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो नवाज शरीफ की वापसी है वो हो गई कैंसिल। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने भी पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर ली। और नून लीग के कई बड़े रहनुमा जो बड़े बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे थे, जिसमें ख्वाजा आसफ भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और दीगर लोग, वो अचानक जो है वो पर्दे से गायब हो जाते हैं। और तमाम तर जो सूरत हाल है वो एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत की जो है वो इमरान खान के गिर्द घूमने लग जाती है। अब इसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात क्या हैं? मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको यह कह चुका कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं 200 के करीब, उनकी आइन और कानून के तहत किसी किस्म की कोई बुनियाद नहीं है। और जब ये मामलात आइन और कानून के तहत आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके आपको ये तमाम तर जो केसेस हैं ये फारग होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब सूरत हाल कुछ यूँ है। वादा कुछ यूँ किया गया था नवाज शरीफ से कि आप जब आएंगे जनाब पाकिस्तान के अंदर, तो वो जो कहते हैं ना कि सुनिए ओजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, कहा उन्हें यह गया था। जो डील हुई थी, जिसको लंदन प्लान भी कहा जाता है, इमरान खान पाकिस्तानी कौम को उसके हवाले से जो है वो बारहा आगाह भी कर चुके, वो यही था कि बड़ी तैनातियां जो कि हुई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनके बदले कुछ इस किस्म के वादे किए थे लंदन प्लान के अंदर कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से कर दिया जाएगा आउट। और उसके कुछ प्लान ए बी सी काफ़ी प्लान थे कि क्या क्या तरीक़ाकार उसके लिए इख्तियार किए जा सकते हैं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, तोशा खाना हो या साइफर का मामला हो या दीगर केसेस हों, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए भी इमरान खान को आउट करने की कोशिश की गई, फॉरेन फंडिंग के मामला भी, दीगर भी। लेकिन ये मामलात जो हैं वो कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ जिन्हें ये कहा गया था कि आपको एक ओपन मैदान मिलेगा। इमरान खान, आपको याद होगा, अपनी कई तकरीर में ये बात कह चुके कि जो ग्वाल मंडेला है नवाज शरीफ, जो इनकलाबी है बहुत बड़ा, ये इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं लंदन प्लान के अंदर कि जनाब आप इमरान खान को साइड पे कर दें, मेरे लिए तमाम तर रास्ते आप खोल दें, उसके बाद फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो फिर मैं उस सूरत में इलेक्शन जीत जाऊंगा। अब इस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइसेस क्या हैं, एक एक करके ज़रा गौर करते रहें और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह पैगाम क्यों आखिरकार मजबूर होकर भेजा है और वो क्यों अब एक बार फिर इमरान खान से कोई डील हासिल करने की कोशिश में है, जिसके बाद तमाम तर सूरत हाल बदल कर रह गई है। ऑप्शन बारी बारी आपके सामने डिस्कस करते हैं। आसिफ जरदारी से शुरू करते हैं, पीपल्स पार्टी से, जो कि कहा जाता था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है। इस वक्त जो सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो हों या आसिफ जरदारी हों या पीपल्स पार्टी का कोई और भी रहनुमा हो, खैर इनके अलावा कोई और रहनुमा बचा भी नहीं है, ये जो दो रहनुमा बचे खुचे पीपल्स पार्टी के पास हैं, इनकी सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये अवाम के अंदर जाने के काबिल नहीं है। और बाकी सूबे तो आप छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब या इस्लामाबाद, सिंध के जो 2-4 अजला हैं उनसे भी ये बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है। कराची के अंदर भी ये कोशिश कर चुके जलसे करने की, वहाँ भी इनकी कोई किस्म की बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये बिलाकल बनाकर बैठे हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म। अब सूरत हाल ये है कि इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर पूरा जोर लगाए जाने के बावजूद साउथ पंजाब भी, बलूचिस्तान भी, दीगर मामलात भी, पीपल्स पार्टी इस वक्त कम से कम इस पोजीशन में इस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आ रही
ताकतवर हलकों को, गैर जानबदार हलकों को, मुक़्तदर हलकों को इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रही कि वो 266 जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं उनमें से बमुश्किल 50 नशस्तें भी हासिल कर पाएँ। तो 50 नशस्तें हासिल करके तो डेफिनेटली वो जो है वो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नहीं बन सकते। इसलिए बिलावल भुट्टो और जरदारी के नाम पर तो हो गया जनाब काटा, और बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जनाब उनका तो बिल्कुल इन तिलों के अंदर कोई तेल ही नहीं है। जहाँ तक बात कर ली जाए जनाब नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनके लिए एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, और बल्कि मैंने आज एक ट्वीट भी किया इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर मईशत की। अच्छा, एक और बात मैं कहीं भूल ना जाऊँ, वो मैं इसी मकाम पर इसी स्टेज पर आपके सामने कर दूँ। आपको याद होगा कि 9 अप्रैल 2022 जब इमरान खान की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराई गई, तो उसके 2-4-6 दिन, हफ्ता, 10-15 दिन, 1 माह, 2 माह पीछे चले जाएं, पाकिस्तान की इकानमी की क्या सूरत हाल थी। 6% की रफ्तार से पाकिस्तान की इकानमी तरक्की कर रही थी। पेट्रोल की कीमत 150 रुपये लीटर थी। डॉलर 165-170 के आसपास घूम रहा था और स्टेबल किया जा चुका था पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो काबू के अंदर थी। और आज की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ज़रा आप जहन में लेकर आएँ। आज फिर जो है वो खुदकुश धमाका हुआ बन्नू के अंदर, और उसमें जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो गए। इससे पहले अगर गुज़श्ता 16 माह जो PDM के थे उसमें देखें तो कमोबेश आपको इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो 8, 10, 12 तो नज़र आते हैं सेफली अगर कहा जाए, जिसमें खुदकुश हमले भी हैं, दीगर वाक़यात भी हैं, पेशावर का वाक़या, छोटे बड़े वाक़यात, बलूचिस्तान के सारे इसके अंदर शामिल कर लें तो दर्जन भर इस किस्म के बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जो कि इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले थी, 2017 तक नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर। और अब वही उसी किस्म का माहौल जो है वो बन रहा है, बल्कि इसी माहौल को सामने रखकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है वो भी जनाब मनसूख कर दिए गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने डेफिनेटली उसमें साथ देने से इनकार कर दिया था इलेक्शन कमीशन का। उसके पीछे PDM माफिया भी था, बाकी दीगर भी कई वजूहत थी डेफिनेटली, क्योंकि इमरान खान वो इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे थे, साफ दीवार के ऊपर लिखा हुआ था। तो ये इन्होंने उस इलेक्शन को मनसूख कर दिया, डिले कर दिया, और मामलात को आगे की तरफ जो है वो ले जाते गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात की जा रही है तो अब तो जैसे बन्नू का वाक़या आप सामने रख लें, अब तो खुदकुश हमलों की जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो क्या इन वाक़यात को एक बार फिर बहाना बनाकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिले कर दिया जाएगा? सवाल पैदा होता है ना डेफिनेटली, जब इसी किस्म के वाक़यात को बेस बनाकर आप पहले पंजाब और KPK के जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात है मुल्की मैशत के हवाले से मैंने आपसे बात की। आज क्या सूरत हाल है? डॉलर की कीमत पहले 300 से बढ़ गई, 305, 6, 7 रुपये इंटर बैंक रेट हो गया, 325, 30 रुपये ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का रेट चला गया। और आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी इन्होंने बढ़ा दी। पेट्रोल भी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ट्रिपल सेंचुरी कर गया, 305 रुपये से ऊपर चला गया। डीजल की कीमत 311 रुपये होगी। चीनी इस वक्त 200 रुपये किलो भी नहीं मिल रही। आटे की सूरत हाल आपके सामने है, जो जनाब वो उसका रेट जो है वो किस जगह पहुँच गया, यानी कि 200 रुपये किलो आपको आटा भी नहीं मिल रहा। और घी की सूरत हाल आपके सामने, यानी बुनियादी अशिया ये आटा, घी, चीनी हो गया, इसके साथ डीजल की कीमतें, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, LPG, यानी ये तमाम तरह वो चीज़ें हैं जो कि यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आटा, घी, चीनी आपके सामने रखा, और बाकी ये जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं इनकी सूरत आप यानी देख रहे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कम से कम तनख्वाह है 32,000 पे, और इस 32,000 तनख्वाह में लोग क्या गुजारा करेंगे? इतना तो लोगों के 2 बिल आ रहे हैं, यानी बिजली का और एक आधा कोई और बिल मिला के, उसके अंदर अगर उनका फ्यूल या पेट्रोल जितना उनका खर्चा किराया मिला लिया जाए तो इससे ज़्यादा तो उनके इन्हीं दोनों चीज़ों के अंदर पैसे जो हैं वो बन जाते हैं। ये है इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल। और अच्छा, इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर PDM ने कहा था जनाब हम बड़े को तीर मारने वाले हैं। हालांकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इकानमी स्टेबल थी और इन चीज़ों की कीमतें भी स्टेबल थी काफ़ी हद तक। कोरोना के अंदर जो कुछ पाकिस्तान की इकानमी के साथ हुआ, अगर इमरान खान ना होते तो शायद इससे कहीं ज़्यादा बुरा होता, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की ज़बरदस्त पॉलिसियों के बायस पूरी दुनिया ने भी जिसकी तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने कोरोना के दरमियान पाकिस्तानी मैशत को अच्छे और बेहतर अंदाज में चलाया, और शायद कोई इस किस्म के 2-4-6 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल था। इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं वो भी इसकी गवाही देते हैं, इंटरनेशनल शख्सियात भी इसके ऊपर बात करती हैं, आलमी इदारे भी इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये थी जनाब सूरत हाल। तो फिर आखिरकार किया क्या इस PDM की हुकूमत ने? बड़ा ही वाज़ेह है क्या किया। उन्होंने खुद को NRO दिया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को NRO दिया। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? इमरान खान अगर अपना इक़्तिदार के 5 साल पूरे कर जाते तो होता क्या? नंबर 1, सबसे पहले पाकिस्तान की
जो इंडस्ट्री है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाती, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती पाकिस्तान की इकानमी इंडस्ट्री के जरिए चलना शुरू हो जाती, डॉलर उसके ज़रिए आता, बजाय ये कि आप डीलें हासिल करें, आप कर्ज़े लें, यानी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान IMF के चुंगल से निकल जाता। दूसरा मामला, पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी की राह पर चल निकला था। इमरान खान ने यह कहा था कि दोस्ती सबके साथ होगी, दुश्मनी किसी के साथ नहीं होगी, किसी की गुलामी नहीं करेंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे। और अमेरिका को उन्होंने वाज़े कर दिया था कि जनाब जहाँ तक यूक्रेन और रशिया का मामला है इसमें पाकिस्तान गैर जानबदार रहेगा और अमरीकी कैंप का किसी तौर हिस्सा नहीं बनेगा, जैसा कि दुनिया के कई ममालिक की पॉलिसी है और हर मुल्क अपने लिहाज से अपनी पॉलिसी तरतीब देता है। तो दूसरी चीज़ पाकिस्तान की बनने जा रही थी खारजा पॉलिसी, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिसका हमेशा से अमरीका की जानिब झुकाव रहा, और वो कम से कम इस बात के ऊपर तैयार नहीं थे। और फिर आपको पता है किस तरह से जनरल बाजवा ने, इमरान खान उनके मशवरे के साथ रूस के, और फिर एक सेमिनार के अंदर बैठकर जनरल बाजवा साहब ने क्या बात की, वो सारी चीज़ें अब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कुछ कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, मैंने आपको ये कहा था कि अमन व अमान की सूरत हाल इतनी ज़बरदस्त हो चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो अब इमरान खान के ऊपर तनकीद करने वाले, कभी चाहे इमरान खान को तालिबान खान कहें, कभी इमरान खान को यहूदी कहें या दीगर भी, जनाब मामला ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप अमेरिका के मुखालिफ हैं उसकी पॉलिसियों के तो आप तालिबान हो गए, या अगर आप जो हैं वो तालिबान की बाज़ पॉलिसियों के मुखालिफ हैं तो आप अमेरिकी कैंप कैसा हो गए। आपको बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। और इमरान खान तमाम तर चीज़ों के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ साथ लोकल जो पॉलिटिक्स है, जो इस खित्ते की जो एक अपनी सियासत है, इसको देखकर चीज़ों को लेकर आगे चल रहे थे। और बड़ी ज़बरदस्त खारजा महाज के ऊपर इमरान खान की पॉलिसियाँ थी और नज़र आ रहा था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान खित्ते में एक बड़े पार्टनर के तौर पर जो है वो एक बड़ा जो है एक मेजर प्लेयर के तौर पर जो है वो सामने आएगा। अब ये तमाम तर सूरत हाल थी, इस्टेब्लिशमेंट की दुकान हमेशा के लिए बंद हो रही थी, रवायती सियासत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दफन होने जा रही थी। जहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग शामिल थे, रवायती सियासतदान, उन्हें भी अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि नहीं जनाब, अब वोट बैंक इमरान खान का बन चुका है और इमरान खान अब जिसको भी टिकट देंगे, आम कारकुनान को, वकला को, टीचर हजरात को, किसानों को, मजदूरों को, और ये ट्रेंड शुरू हो गया था और वो लोग जीतेंगे और रवायती सियासतदान हमेशा के लिए फारिग हो जाएंगे। अच्छा, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस PDM को डराया गया कि जनाब इमरान खान जो काम करने जा रहे हैं, आपकी दुकान तो होने जा रही है हमेशा के लिए बंद। उसके बाद जब फिर PDM आ गई तो PDM ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को डराना शुरू किया कि जनाब इमरान खान अगर आ जाते हैं दोबारा तो फिर आपकी दुकान हमेशा के लिए बंद। यानी एक दूसरे की दुकान बंद करने के चक्कर में ये इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए, लेकिन उन्होंने मुल्की मैशत का, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का, मुल्क में सियासी सूरत हाल का और मुल्क में जो इंसानी आज़ादियाँ थी उनका जो है वो इंसानी हकूक़ थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया, और मुल्क के अंदर जो बची खची एक जमहूरियत थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में अपनी रवायती सियासत और अपनी रवायती चौधराहट, चाहे वो पाकिस्तान का सियासी माफिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हैंडलर्स हो, सहूलतकार हो, वो बचाना चाहते थे। और बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि एहतसाब की जब इमरान खान बात कर रहे थे तो सियासतदानों के एहतसाब के बाद फिर मामलात जा रहे थे, जजेस की तरफ मामलात जा रहे थे, जर्नैलों की तरफ, इस किस्म के कवानीन के ऊपर गौर हो रहा था। अब ये राज नहीं है, इसके ऊपर बातें हो रही हैं कि जनाब इमरान खान इस किस्म की चीज़ें इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर लेकर आना चाह रहे थे कि कोई भी जो है वो एहतसाब से ना बचे, और जितने भी इदारे हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर करते हुए, आइन और कानून और जमहूरियत के अंदर करते हुए पाकिस्तान को एक तरक्की की राह के ऊपर जो है वो गामजन किया जाए। और ये तमाम तर चीज़ें हज़म नहीं हो रही थी और इसलिए इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे, लोकल हैंडलर्स भी थे, फैसिलिटेट भी किया गया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, और ख्याल इनका ये था कि ये जनाब कोई पता नहीं कितना परफॉर्म कर देंगे और इमरान खान से बेहतर, और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान जनाब एक बेस बना गए हैं, अब इसके ऊपर हम जनाब अपने जो फूल पत्थर डालेंगे और कहेंगे जनाब देखिए हमने क्या कर लिया। लेकिन नीयत भी तो चाहिए होती है ना साफ़, ठीक है, खर्चे भी तो आपने अपने करने होते हैं ना कम। उसके बाद हुआ क्या? सूरत हाल आपके सामने है। इमरान खान कहते रहे बारहा के जनाब मामलात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और ख़ास तौर पर मुल्क में जो सियासी माहौल आप पैदा करने जा रहे हैं, सियासी अनरेस्ट हो जाएगा, मुल्क की मैशत तबाह हो जाएगी, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और आज आप देख सकते हैं कि एक एक करके वो तमाम तर चीज़ें पूरी हो गई। अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब, मुल्क की मैशत भी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी, सियासी अनरेस्ट, इंसानी हकूक़, जमहूरियत, आज़ादियाँ सब कूक आते। और इस वक्त दुनिया किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो देख रही है। और अब इस सूरत हाल के अंदर एक बार फिर इनके जहनों में यही बात है कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं इमरान खान को तोड़ने में, इमरान खान को गिराने में, इमरान खान को जो है वो उनसे वो नाजायज़ किस्म के मुतालबात मंजूर करवाने में, तो अब इनकी क्या कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान से डील हासिल की जाए, इमरान खान से NRO हासिल किया जाए। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बीच में डाल रहे हैं। इसके लिए ये मुल्क के हालात जिस तरफ को जा रहे हैं, अब तो बाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत रखने वाले लोग बाकायदा तौर पर यह बात भी करना शुरू हो गए हैं।
मेरा अपना भी ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त अगर इमरान खान बाहर होते जेल से तो उन्होंने फिर वही मीडिया के ज़रिए माहौल के देखें जनाब इमरान खान अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, इन्हें पता चलना चाहिए। मेरा ख्याल है इमरान खान कि जो इस वक्त वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान ने जो लर्न किया है जेल के अंदर जाकर भी, जिस तरह से अपना मौक़िफ़ उनका मज़ीद वाज़े होकर सामने आया है, जिस तरह से वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान एक और बड़े जो है वो लीडर के तौर पर सामने आए हैं इस गुज़श्ता 25-30 दिनों के सरसे के अंदर, के जब इमरान खान ने किसी किस्म का कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जिस किस्म के आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुतालबात किए जाते रहे, जैसे वो बैसाखियों पर चले जाते रहे, जैसे वो व्हील चेयर पर चले जाते रहे। यहाँ पर तो वकला और जजेस बीमार हो रहे हैं, इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब जनाब परेशानी है और इस्टेब्लिशमेंट जनाब कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके से इमरान खान से डील हासिल की जाए, और नून लीग को वाज़ा तौर पर यह बात बता दी गई है। इसलिए नून लीग और इस वक्त खामोश है, मायूसी उनके कैंप के अंदर। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी जो खबरें चल रही थी वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो मौजूदा सूरत हाल में आज की तारीख तक मामलात सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि 15 सितंबर 16 सितंबर को जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर होंगे, माफ़ कीजिएगा जस्टिस बंदयाल रिटायर होंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आएंगे, तो उससे पहले बंदयाल कोर्ट जो कहलाती है वो अहम तरीन फैसले करके जा चुकी होगी, या मामलात जस्टिस काजी की कोर्ट के ऊपर छोड़े जाएंगे। यही वो सवाल है बहुत बड़ा जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो सियासी मामलात हैं उनको डिफ़ाइन करेगा। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर इमरान खान का अपर हैंड इसलिए है क्योंकि इमरान खान तमाम तर चीज़ों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।